ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 293 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 25 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। धूमरात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र सान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। भगवान श्री कृष्ण और विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष, पिछले श्लोक में क्या समझाया था कि अगर कोई व्यक्ति परब्रह्मा के ज्ञाता अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में अर्थात जो रोशनी के मार्ग से जाता है वह पुनः लौट के नहीं आता, परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि जो धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन में के 6 महीने में शरीर को त्यागता है तो वो चंद्रलोक को जाता है। अर्थात जो अंधकार वाले रास्ते से जाता है तो उसको पुनः लौट के आना पड़ता है, और वो कहाँ जाता है? चंद्रलोक को जाता है। वहाँ पर अनेक वर्षों तक वहाँ पे चंद्रमा के स्थान पर भोग करता है, और जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। तो भगवान अब आवृत्ति के पथ का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने किसका वर्णन किया था? पिछले श्लोक में भगवान ने मुक्ति के पथ का वर्णन किया था, और इसमें आवृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद 5.10.3-5 में वर्णन आता है। अथ य इमे ग्राम इष्टा पूर्ते दतम इत्य उपासते धूमम अभिसंभवन्ति धूमाद रात्रि रात्रेर अपर पक्षम अपर पक्षाध्यान षड दक्षिणेति मासात्तान नेचेत सत्वसरम अभिप्राप्नुवन्ति मासेभ्यो पितृलोकं पितृलोकाद् आकाशम् आकाशात् चन्द्रमासम् एष सोमो राजा तद् देवानाम् अनन्तं तं देवा भक्ष्यन्ति तस्मिन् यवात सम्पातम् उचित्वाथेतम् एवाद्वानं पुनर्निवर्तन्ते। छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है भक्तों, जो गृहस्थ यज्ञ समाज सेवा और दान करते हैं वे धूम्र के देवता के पास जाते हैं। यज्ञ भौतिक जगत में रहने वाले गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए निर्देश आ रहा है यहाँ पे कि उनको अनेक प्रकार के यज्ञ करने चाहिए और समाज सेवा और दान करना चाहिए। जो व्यक्ति परिवार में रहते हुए यज्ञ नहीं करता है, और विशेष रूप से कलयुग के लिए तो यज्ञ कौन सा है? यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाज, कि कलयुग में विशेष रूप से कर्म के रूप में भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। हमारे प्रत्येक कार्य से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होने चाहिए। और जो व्यक्ति परिवार में रहते हुए यज्ञ नहीं करता है वो मात्र पशुओं की भांति जीवन यापन कर रहा है। और दान देना चाहिए, दान का बड़ा महत्व है, परंतु दान भी कैसा होना चाहिए? आने वाले श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि दान है वो सात्विक दान होना चाहिए, उचित पात्र को दान देना चाहिए। अगर हम गलत तरीके से गलत पात्र को दान देंगे वह दान हमारे बंधन का कारण बनेगा। आप किसी नशेड़ी व्यक्ति को दान देते हैं, वो उस धन का प्रयोग करता है नशे की वस्तु खरीदने में, और उसका सेवन करके जब वो शरीर बर्बाद करेगा उसका कर्म फल है वो आपको भी लगेगा। इसलिए दान देते वक्त बहुत ध्यानपूर्वक करना है कि हम दान किसको दे रहे हैं, पात्र उचित है कि नहीं। आप मान लीजिए आप दूध है, दूध लेना चाहते किसी पात्र में, परंतु अगर पात्र में गंदी है, कुछ गोबर भरा हुआ है, तो उसमें अगर दूध डालेंगे दूध भी गंदा हो जाएगा। उस दूध को लेने के लिए पात्र है वो स्वच्छ होना चाहिए, पात्र है वो उचित होना चाहिए। उसी भांति जिसको दान दे रहे हैं वो दान ग्रहण करने वाला पात्र भी उचित होना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि दान किसको देना चाहिए और किस मनस्थिति से देना चाहिए। समाज सेवा, समाज की सेवा हम अनेक तरीक़ों से कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आया है कि जो समाज सेवा करता है, यज्ञ करता है, दान देते हैं, वे धूम्र के देवता के पास जाते हैं। वहाँ से वे क्रमशः कृष्ण पक्ष 6 मास दक्षिणायन के देवता के पास जाते हैं। वो आगे के देवता को हैंड ओवर करते हैं।
परंतु वर्ष के देवता तक नहीं पहुंच पाते, परंतु वर्ष के देवता तक नहीं पहुंच पाते, रास्ते में ही उनका भटक जाते हैं। 6 मास दक्षिणायन के देवता से वे पितृलोक को, पितृलोक से आकाश और आकाश से सोम राजा के पास जाते हैं। फिर उनका डाइवर्जन हो जाता है, ऊपर की बजाय साइड में चले जाते हैं और पितृलोक को चले जाते हैं। पितृलोक से आकाश और आकाश से सोम राजा के अर्थात चंद्रमा के पास जाते हैं। फिर वहाँ से देवताओं का शरीर प्राप्त करते हैं और वहाँ पर भोग करते हैं। चंद्रमा के पास जाकर देवताओं सा शरीर प्राप्त करते हैं और कुछ समय तक वहाँ पर भोग करते हैं। उसके बाद परिणित होते हैं, फिर प्रजनन देवताओं को समर्पित कर दिए जाते हैं। फिर वहाँ के देवताओं का भोजन बनते हैं और देवता उनका भोग करते हैं और पुण्य क्षीण होने पर वे वापस धरती पर आ जाते हैं। जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, लगभग 10,000 वर्ष तक वो चंद्रमा के स्थान पर रहते हैं, सोमरस का पान करते हैं, देवताओं से जीवन यापन करते हैं। और जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः वहाँ से बारिश के रूप में इस धरा पर आते हैं, इस पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिरते हैं, अन्न के अंदर प्रवेश करते हैं। अन्न के द्वारा एक पिता के शरीर में प्रवेश करते हैं, वह भले वो पिता का शरीर मनुष्य का हो या किसी पशु का हो या किसी का भी हो, अपनी स्थिति के अनुसार वो उस पिता के शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रजनन के द्वारा वो माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं और माता के गर्भ में 9 महीने के बाद पुनः उनका जन्म होता है या उस काल अवधि के बाद उनका वापस जन्म होता है और वापस अपने कर्मों का संचालन पुनः उसी विधि से करते हैं जैसा पहले करते थे। और जब वो कर्म की विधि के द्वारा वापस मृत्यु को प्राप्त होंगे तब उसने क्या कर्म किए थे उसके अनुसार आगे की गति है वो निर्धारित होगी। भागवतम 3.32.1-2 में कपिल भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं, गृहस्थ जीवन बिताने वाले व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस तरह वह आर्थिक विकास तथा इंद्रिय भोग की अपनी इच्छा पूर्ति करता रहता है। वह पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता रहता है। भगवान कपिल देव माता देवहूति को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है। जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ व्यक्ति है, वो धार्मिक अनुष्ठान करते हुए अनेक देवताओं की पूजा करते हैं जिससे उनको कुछ पुण्य के द्वारा कुछ फल प्राप्त होते हैं और उन पुण्यों के द्वारा वो जीवन में भोग करते हैं और इस तरह वो आर्थिक विकास तथा इंद्रिय भोग की अपनी इच्छा पूर्ति करता रहता है। इस प्रकार वो आर्थिक विकास और इंद्रिय भोग की जो स्थिति है, अनेक प्रकार के भोग है, वो करता रहता है। वह पुनः पुनः इस तरह कार्य करता है और बार बार वही कार्य करता रहता है। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। ऐसे लोग भक्ति के प्रति रुचि नहीं रखने के कारण इंद्रिय भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण वो भक्ति की तरफ नहीं झुक पाते हैं। किसी को कहा जाए कि मंदिर आइए, मंदिर आते भी हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, परंतु जब कथा में बैठते हैं और कथा में कहा जाता है कि नशे की वस्तुओं को छोड़ना चाहिए, तब कुछ जिसकी सुकृतियाँ बढ़ गई हैं, जिसको भगवान की कृपा हो जाती वो तो छोड़ देते हैं, परंतु जिसको छाप पड़ गई है कि नहीं नशा तो करना ही पड़ेगा, वह व्यक्ति मंदिर को ही छोड़ देता है। कहने का तात्पर्य है कि जिसकी रुचि भौतिक भोगों में अधिक लगी हुई है वो भक्ति कार्यों को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उसमें त्याग की आवश्यकता है और त्याग करना किसी को अच्छा नहीं लगता। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आपके शरीर में बहुत इन्फेक्शन फैल गया है, आपको जो आप नशा करते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं वगैरह वगैरह, वो सब छोड़ना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस डॉक्टर को ही छोड़ दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है भक्तों कि जीवन में भले व्यक्ति मृत्यु की छैया पर भी क्यों न लेटा पड़े, परंतु अगर उसको कुछ भोग करने के बारे में छोड़ने के लिए कहा जाए तो वह उसको बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, मरते दम तक भोग करना चाहता है। और जिस व्यक्ति की ऐसी आसक्ति हो जाती है भोग के प्रति, वो व्यक्ति भक्ति को तो स्वीकार कभी नहीं कर पाता, क्योंकि भक्ति है वो त्याग और समर्पण का प्रतिमूर्ति है। विशेष रूप से अपना इंद्रिय भोग त्याग के भगवान की सेवा के लिए व्यक्ति को लगना होता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति लग गया तो उसको आनंद है वो भक्ति में भौतिक भोग की बजाय कई हजार गुना अधिक आएगा। तो भौतिक जगत में भोगों में क्या आनंद रखा है?
उसमें आप आनंद क्या प्राप्त करेंगे? क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद आगे चलकर हमारे दुख का कारण बनता है। परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के नाम में इतनी रुचि उत्पन्न कर लेना, तो उसको वो फिर एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम लिए बगैर नहीं रह पाएगा। फिर मुख पकड़ के भी वो नहीं रख पाएगा, प्रति क्षण भगवान का नाम जप करता हुआ प्रतीत होगा। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों तथा पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहते हैं, पर करने पर भी वे कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं। इस प्रकार वो अपने गृहस्थ जीवन में अनेक इंद्रिय भोग करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते हैं, अनेक अनुष्ठान करते हैं, पर उतना करने के बाद भी वो कभी भक्ति की तरफ नहीं झुकते हैं। उनके व्रत करने का, उपवास करने का, दान देने का हर एक का लक्ष्य यही होता है कि उसके बदले में उनको भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो और उसके बदले में और अधिक इंद्रिय भोग कर सकें। भागवतम 3.32.3 में भी वर्णन आता है, तच्च क्रांत पितृदेवत पुमान गत्वा चंद्रमसम लोकम सौम्या पुनरेप्स्यति। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होकर वे एवं अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक को जा सकते हैं। ऐसे लोग जो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, वो अपने पितृलोक और देवताओं के प्रति झुकाव रखते हुए उनकी सेवा करते हुए चंद्रलोक तक जा सकते हैं, जहाँ वे सोमरस का पान करते हैं और फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। वहाँ पर वे सोमरस का पान करते हैं। आज तो शराब को भी लोग सोमरस बोलते हैं, परंतु वास्तव में सोमरस का आस्वादन है वो कहीं अधिक होगा, अलग ही होगा भक्तों। इस जगत में किसी ने सोमरस का आस्वादन किया तो नहीं है। अक्सर लोग कुछ पीते हैं तो कहते हैं ये तो अमृत जैसा है, परंतु क्या अमृत का कभी पान किया है? होता कैसा है अमृत? मनगढ़ंत तरीके से हम उसकी परिभाषा कर देते हैं। परंतु जो देवताओं की पूजा करते हैं वो चंद्रलोक को जाते हैं, वहाँ पर कुछ समय तक रहते हैं और पहले हमने चर्चा करी कि वो वहाँ पर सोमरस का पान करते हैं और जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो वो पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। उनके पृथ्वी पर लौटने की विधि का भी हमने उल्लेख किया है। चंद्रमा को स्वर्ग का एक लोक माना जाता है। विभिन्न वेद विहित यज्ञों तथा यथा देवों तथा पितरों की पूजा संपन्न करने पर मनुष्य इस लोक को जाता है। चंद्रमा को स्वर्ग का एक भाग माना जाता है। अनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक प्रकार के अनुष्ठान, अनेक देव और पितरों को संपन्न करने पर मनुष्य इस लोक को जाते हैं, किंतु कोई यहाँ अधिक काल तक नहीं रह पाता। किंतु कोई अधिक काल तक वहाँ पे नहीं रह पाता। जैसे ही पुण्यक्षीण होंगे पुनः धकेल दिया जाएगा। देवताओं की गणना के अनुसार चंद्रमा पर जीवन की अवधि 10,000 वर्ष है। देवताओं की गणना के अनुसार चंद्रमा के उधर रहने की अवधि है वो 10,000 वर्ष है। देवताओं की काल गणना में एक दिन 12 घंटे इस लोक के सहमास के बराबर होते हैं। चंद्रमा तक किसी भौतिक ज्ञान द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। भक्तों, समझने वाली बात है। जो आज कहते हैं कि चंद्रयान पर भेजा है किसी ग्रहों को, उपग्रह को, उनके लिए विशेष रूप से समझने वाली बात है। शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा पर इस भौतिक जगत का कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। उसके लिए आपको दिव्य शरीर प्राप्त करना होगा। हम इस भौतिक शरीर में एक लोक से दूसरे लोक में नहीं पहुंच सकते। जो कहते हैं कि हमने ये विधि के द्वारा वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे अनेक चित्र निकाल के आते हैं और कहते हैं कि चंद्रमा पर पहुँच के आए हैं, वो मात्र लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र प्रमाण है, एक लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए अनेक प्रकार की शरीर है वो परिवर्तित करके वहाँ पे पहुँचना होता है। किंतु पुण्य कर्म करने से भौतिक भोगों के प्रति आसक्त लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। इस भौतिक जगत से सामान्यतः लोग अपने प्रयास से नहीं जा सकते, परंतु देवताओं की पूजा करके भौतिक भोगों के प्रति जो आसक्त हैं वो अनेक प्रकार के अनुष्ठान करके उस स्थान पर जा सकते हैं। जब यज्ञ कर्मों का पुण्य समाप्त हो जाता है तो चंद्र लोक तक पहुँच जाने पर भी मनुष्य को पृथ्वी पर पुनः आना ही पड़ता है। भक्तों, दुखदायी बात तो सबसे बड़ी ये है, जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं, जैसे ही बैंक बैलेंस खत्म होता है, पुनः जगत में आना पड़ता है। भगवद गीता प्रमाण भक्तों 9.21 तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्नाः गत आगतम काम कामान लभन्ते।
आप स्वर्ग लोक चले जाओ, किसी भी लोक को चले जाओ, जैसे आपके पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस मृत्यु लोक में आपको भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपको पुनः नया जीवन प्रारंभ करना होगा। भागवतम 3.32.4 में वर्णन आता है, यदा साई संदृश्यायाम चेते अनंत सनोहरि तदा लोकालयम यान्ति त एते ग्रह मेदिनाम। जब भगवान हरि सर्पों की सैया पर, जिसे अनंत शेष कहते हैं, सोते हैं तो भौतिकवादी पुरुषों के सारे लोग, जिनमें चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोग सम्मिलित हैं, विलीन हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के रूप में सर्पों की सैया पर, शेषनाग पर लेटते हैं, तब चंद्रलोक समेत स्वर्ग लोक समेत सारा का सारा भौतिक लोक है वो भगवान श्री विष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। से हमको क्या लेना देना, कुछ भी हो नहीं, हमें शिक्षा लेनी है कि आप अपने प्रयास द्वारा भले चंद्रलोक को चले जाएं, ब्रह्मलोक को चले जाएं, स्वर्ग लोक को चले जाएं, किसी भी लोक को क्यों ना पहुंच जाए, जब इस सृष्टि का प्रलय होता है सारे के सारे लोकों का नाश हो जाता है। परंतु पहले हमने पढ़ा एक स्थान है जहाँ का कभी उसका नाश नहीं होता, वो हमेशा प्रति क्षण दिव्यता में रहता है। कौन सा स्थान है? भगवत धाम। वेरी गुड। भगवत धाम वह स्थान है जहाँ पर हमेशा दिव्यता रहती है, आनंद की स्थिति रहती है। किसी भी क्षण में न तो वहाँ पे जन्म है, न मृत्यु है, न किसी प्रकार का शोक है, न किसी प्रकार का कोई भय है, न किसी प्रकार का कोई कष्ट है, न रोग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है। किसी प्रकार का कोई झंझट मारी नहीं है। बड़े आराम से रहो, जीवन यापन करो, जीवन को सफल बनाओ और भगवान की सेवा में लगे रहो। वहाँ पे एक ही कार्य है, सोते उठते खाते बैठते भगवान की सेवा करो और उससे आपको अधिक आनंद प्राप्त होगा। दृष्टांत भक्तों, जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को देखती थी ना, उनको देख के उनको बड़ा आनंद आता था और भगवान को देख के उनके अंदर ऐसी आनंद की अनुभूति होती थी कि वो उनका चेहरा है वो खिल जाता था। और जब श्री कृष्ण गोपियों को देखते थे, गोपियों की प्रसन्नता को देखकर भगवान को आनंद आता था और भगवान का चेहरा खिल जाता था। और जब पुनः भगवान को गोपियाँ देखती थी, गोपियों को आनंद आता था। ऐसे एक दूसरे का आनंद है वो बढ़ता जाता था। क्यों होता था? प्रेम के कारण। इस जगत में भी देखिए भक्तों, प्रेम के आदान प्रदान में जब व्यक्ति एक दूसरे को देखते हैं ना, उन स्वाभाविक ही हृदय से हृदय बात होती है उनकी। जब साधारणतः जगत में ऐसा प्रेम में होता है तो भगवान के दिव्य धाम में जब प्रेम के वशीभूत होकर भक्त और भगवान के बीच में आनंद आदान प्रदान होता है, उस अवस्था में उनकी क्या स्थिति होती होगी, उस अवस्था में उनकी क्या मनोभावना होती होगी, क्या आनंद की अनुभूति होती होगी, क्या आनंद की पराकाष्ठा होती होगी भक्तों। जब हम कल्पना करके, जब हम इसको स्मरण करके इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने रोमांचित हो जाते हैं, तो वास्तव में जो उसका वहाँ पे साक्षात्कार कर रहे हैं उनके साथ क्या घटना घटती होगी भक्तों। कभी कभी हम जब आध्यात्मिक कार्य करते हैं, भले भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, अंदर अंदर ऐसी आनंद की अनुभूति होती है जैसे नाचने का मन कर रहा है, किसी के साथ कुछ चर्चा करने का मन करता है। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम रूपी अवंडर है, प्रेम रूपी बवंडर है, वो उठता है और वो उस वेग को समाहित नहीं कर पाने के कारण वो कुछ ना कुछ नृत्य करने का मन करता है। जब महाप्रभु इस धरा पर अवतरित थे, वो कहीं से हरिनाम की ध्वनि सुनते थे तो उनको ऐसा रोमांच होता था कि वो कई गुना अधिक उछल उछल कर नृत्य करते थे और कभी अचेत अवस्था में पड़े रहते, घंटों घंटों पड़े रहते थे। दिव्य भाव के कारण ऐसी भगवान श्री हरि के नाम की महिमा को सुनकर ऐसा आनंद होता था कि वो हमेशा उसमें दिव्य आनंद को अनुभव करते थे। आप और हम भी अगर उस दिव्य आनंद को अनुभव करना चाहते तो भक्तों के संग में जाकर हरि कीर्तन कीजिए भक्तों। साधारणतः समझने वाली बात यह है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, विशेष रूप से इस्कॉन मंदिर में, वहाँ पर प्रतिदिन गुरु पूजा में प्रातःकाल लगभग 8 बजे 8:15 बजे गुरु पूजा होती है। उसमें कीर्तन होता है और कीर्तन में बिना किसी नशे के, बिना किसी आवेग के लोग मात्र हरिनाम के धुन पर ऐसा नृत्य करते हैं, उछल उछल कर, कूद कूद कर, एक दूसरे को गले मिल के पकड़ कर हाथ के लोटपोट होते हैं। ऐसी आनंद, और उस आनंद में व्यक्ति अपना सर्वस्व भूल जाता है। कितने संकट हैं, कितने कष्ट हैं, जीवन में क्या टेंशन है, सब कुछ भूलकर मात्र हरिनाम में आनंद लेता है। और उस आनंद की अवस्था को अगर कोई व्यक्ति अनुभव करता है
वो समझ सकता है कि जब इस साधारण जगत में भगवान के हरिनाम में इतना आनंद है, तो दिव्य धाम में, जहाँ गोलोक वृंदावन धाम है, वहाँ पर गोपियाँ गोपाल अनेक भक्तगण भगवान की सेवा करके जो साक्षात श्री कृष्ण के साथ रह रहे हैं, उनको कितना आनंद होता होगा। और उस आनंद की अनुभूति हम तभी कर पाएंगे जब हम भक्ति कार्यों में लगेंगे, वरना इस संसारिक लोगों के लिए मात्र वो एक सुनना और इस कान से निकालना इतना ही रह जाएगा। जो आध्यात्मिक विधि है उसको मात्र अनुभव किया जाता है, उसको महसूस किया जा सकता है, उसको हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता भक्तों। इसलिए तो कई बार बोला जाता है कि भक्ति की उस अवस्था को मैं कैसे बखान कर कहूँ, नहीं कर पाते, क्योंकि जो हम स्वयं अनुभव कर रहे दूसरों को प्रदान करना चाहते हैं, परंतु वो बांट नहीं पाते हैं। तो उसके बाद यही तरीका है कि हम उनको भी भक्ति प्रदान करें। जब वो भक्ति करेगा और उस अवस्था को प्राप्त करेगा, वो स्वयं उसका अनुभव कर लेगा। इसलिए तो भक्त हैं, वो भर भर कर भक्ति को बांटना चाहते हैं। प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन करने के लिए रोड पर निकल पड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कथाओं को वितरण करने के लिए, पुस्तक वितरण करने के लिए निकल पड़ते हैं। कहीं जेल में जाकर, IIT कॉलेजों में जाकर, जगह जगह जाकर भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। क्या उनको करने के लिए कुछ काम धंधा नहीं है? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, IIT में गोल्ड मेडल प्राप्त किए लोग भक्ति कार्यों में लगकर अपना जीवन समर्पित करके भगवत कार्यों का प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या उनको करने के लिए जीवन में कुछ काम नहीं है? नहीं, उनको जो आनंद प्राप्त हुआ ना, वो दूसरों को प्रदान करना चाहते हैं, और वो आनंद दूसरों को प्रदान करने से और बढ़ता है। उस आनंद की ऐसी अवस्था है कि उस आनंद को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति दूसरों को प्रदान किए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए भक्तों, इस भक्ति की महत्वता को समझिए, भक्ति की महत्वता को जानकर समझकर उसमें गोता लगाने का प्रयास करो। ये गंगा नदी है ना, उसमें आप जितना गहराई में जाएंगे उतना डूबने का डर अधिक रहेगा। वहाँ पर लिखा भी होता है, ज़्यादा गहराई में प्रवेश मत कीजिएगा। अनेक प्रकार की रस्सियाँ बंधी हुई रहती हैं जिसे पकड़ कर नहाना होता है। अगर ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो डूबने का डर रहता है। परंतु जो भक्ति रूपी गंगा है ना, उसमें आप जितना गहराई में प्रवेश करेंगे उतना आनंद आएगा। जितना अधिक गहराई में जाएंगे उतना अधिक आनंद की अनुभूति होगी, और जितना अधिक गोता लगाएंगे उतना अधिक रोमांच उत्पन्न होगा। इसलिए भक्ति रूपी गंगा में अधिक से अधिक डूबते जाइए, आनंद में डूबते जाइए। हरिनाम रूपी हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस दिव्य ध्वनि में गोते लगाइए और दिन प्रतिदिन और अंदर गहराई में प्रवेश कीजिए और दिव्य आनंद की अनुभूति करते जाइए भक्तों। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 25 में हमने समझा कि जो व्यक्ति अंधकार के मार्ग से जाता है वो सुंदरलोक तक जाता है, वहाँ पर कुछ समय तक भोग करता है और पुनः पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वीलोक पर आ जाता है। और जो व्यक्ति भक्ति कार्य के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है वो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है और लौटकर कभी नहीं आता। अभी आपको निर्णय लेना है कि आप किसको प्राप्त करना चाहते हैं, किस विधि को स्वीकार करना चाहते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 25 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।